हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी 10th क्लास से रहेगा, भारत का आकार और स्थिति। इससे पहले हिस्ट्री के हमने चैप्टर किए हैं, आप उनको चेक कीजिए एक बार फिर से। और आज का हमारा जियोग्राफी से रहेगा, भारत का आकार और स्थिति। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है, प्रमुख देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। हम बात करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई तो 3200 किलोमीटर समथिंग होती है, और एग्जैक्ट की बात करें तो 3214 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की लंबाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर समथिंग होती है, 2933 किलोमीटर एग्जैक्ट रहेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 3214 और 2933 लगभग में भी पूछ सकता है और हमारे से एग्जैक्ट भी पूछ सकता है, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई सोच रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, 10th क्लास की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। और उसके अंदर जियोग्राफी हमारे पास, भारत का भूगोल हमारे पास रहेगा। मैप देख लीजिए क्या कुछ है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए इंडिया के मैप का, कहाँ कहाँ कौन कौन से देश रहते हैं। 7 सिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश होता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तीन तरफ से इसको, जो त्रिपुरा है इसको घेरे हुए हैं बांग्लादेश हमारे, असम। ये जो शुरू वाले स्टेट्स हैं इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारे वन लाइनर जो चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 82.5 डिग्री या हम बात करें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, और इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ये हम बात करते हैं करक रेखा, 23.5 डिग्री करक रेखा उत्तरी अक्षांश भारत के बीच से गुजरता है, लगभग 8 राज्यों को काटते हुए ये गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में, ये डाटा अपडेट कीजिएगा आप, 29 राज्य की बजाय 28 राज्य है, और 7 की बजाय 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास। दिल्ली राजधानी रहेगी जो केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा रहेगा, आफ्टर देन सिक्किम। गोवा और सिक्किम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 देश जो हमारे पास है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की भौगोलिक सीमाएं इनके साथ स्पर्श करती है। और श्रीलंका और मालदीव जो है हमारे पास पड़ोसी देश है, समुद्र में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी जो है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हमारे पास रहेंगे। इस तरीके से मैप के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, एक बार मैप को रीड कीजिए अच्छे तरीके से। आफ्टर देन भारत का भूगोल है, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा अगर आपको मैप अच्छे से आता है तभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। करक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो करक रेखा की हम बात करें तो उड़ीसा से नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है भारत का। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सब की सीमाओं की हम बात करें तो नेपाल हमारे पास राइट आंसर बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, नेपाल के साथ लगती हैं इनकी सीमाएं। और ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे?
आपको ध्यान होना चाहिए, करावती लक्षद्वीप की अंदर रहेगा। नेक्स्ट है आप मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो इसके अंदर कहता है कौन सा देश हो सकता है वो, तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि तजाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से द्वीपसमूह है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर हम बात करें तो अरब सागर के अंदर हमारे पास लक्षद्वीप आता है, और बंगाल की खाड़ी में हमारे पास जो तलवार की शेप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और साथ में कहता है कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी द्वीपीय देश की बात करते हैं तो श्रीलंका और मालदीव रहेंगे। उन देशों के नाम बताइए जो भारत में क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो भारत 7वां क्षेत्रफल में अंदर देश आता है। इससे पहले कि हम बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कनाडा और रूस, ये जो सारे के सारे क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, लेकिन भारत 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश उत्तर पश्चिम, वेट ए मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश। उत्तर पश्चिम के अंदर हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम, मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे उत्तर पश्चिम, पश्चिम दिशा ये है और उत्तर दिशा ये है। तो यहाँ वाले जो पड़ोसी देश भारत के साथ बनेंगे उनके बारे में बात कर रहा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश रहेंगे उत्तर पश्चिम के अंदर। साथ में उत्तर पूर्व की बात करता है तो उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व के अंदर हमारे पास चीन यहाँ रहता है, नेपाल इसके नीचे है, चीन लगते हैं साथ, और भूटान की सीमा साथ में लगती है। भूटान के साथ में म्यांमार पूर्व के अंदर हमारे पास आ जाता है, और बांग्लादेश जो है यहाँ पर भारत के साथ में। तो मैप के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे अपने पास। तो चलते हैं, किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से हमारे पास कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिटेल में पढ़ने वाला है, आप खुद पढ़ेंगे। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से पूर्व, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले दिखता है। सबसे पहली बात तो ये रहेगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम के अंदर, सूर्योदय के अंदर 2 घंटे का गैप होता है। टाइम के अंदर भी 2 घंटे का गैप, सूर्योदय के अंदर भी 2 घंटे का गैप। लेकिन 82.5 डिग्री जो देशांतर हमारे पास है, इसको हम मानक समय मानते हैं, तो दोनों जगह की घड़ियाँ एक ही टाइम चलेगी। लेकिन 2 घंटे पहले सूर्योदय जो है ये हम मानेंगे कि 2 घंटे पहले होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री का अंतर, देशांतर के अंदर 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट के बराबर होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 और 68 डिग्री 7 जो हमारे पास है, इनका गैप देखेंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट रहेगा। तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो लगभग 30 डिग्री है, तो 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट है, तो 30 डिग्री का अंतर 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे गैप इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर से कई छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का सूर्योदय अंतर है। सूर्योदय का अंतर है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। लेकिन दोनों राज्यों की घड़ियाँ एक ही टाइम दिखाती है, क्योंकि एक ही देश में अलग अलग घड़ियाँ हो तो काफ़ी दिक्कत होती है प्रशासन के अंदर। 82.5 डिग्री को मानक समय मान करके हमने एक ही टाइम लिया है, लेकिन सूर्योदय अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस की। इसके अंदर है भारत क्षेत्रफल के, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, 7वां बड़ा देश, जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश, 7वां बड़ा देश है। सतल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर रहेगी। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये भी हमने डिस्कस किया। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रहेगी, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। 82.5 डिग्री देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर समथिंग रहेगी, तो 3214 किलोमीटर एग्जैक्ट कहता है।
और हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की, तो ये रहेगी 2933 किलोमीटर। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर पड़ा है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र को काले पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी जो हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे उनको काले पानी की सज़ा इतिहास में हमने पढ़ा है, काले पानी की सज़ा। तो वो काला पानी की जो सज़ा थी वो अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। अपनी हिस्ट्री के साथ अपडेट रहिए। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंडियन हिस्ट्री के नाम से हमारी जो वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, उनको चेक कीजिए। नेक्स्ट है कन्याकुमारी भारत के किस राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है? तो कन्याकुमारी भारत की स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है, तमिलनाडु के अंदर आता है। स्थल सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के अंदर। किस पड़ोसी देश को मेघ गर्जन वाला देश कहते हैं? तो भूटान को मेघ गर्जन वाला देश कहते हैं। कौन सी रेखा भारत के उत्तरी और दक्षिणी दो समान भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण दो समान भागों में बांटती है, 8 राज्यों को स्पर्श करती हुई बिल्कुल बीच से गुजरती है। संसार में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 4 महासागर है। 7 महाद्वीप, 4 महासागर। और सबसे बड़े महाद्वीप की हम बात करते हैं तो एशिया रहेगा, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया रहेगा। सबसे बड़े महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है। पाकिस्तान के निर्माण की बात करता है तो 1947। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन होनी जरूरी है। एनसीईआरटी का मटेरियल है तो एक बार आंखों के सामने निकलना जरूरी है, अदरवाइज समय के साथ साथ चीज़ें भूलने लग जाते हैं। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात की तटीय सीमा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, गुजरात में सबसे लास्ट में होता है, 2 घंटे का बीच में गैप होता है। भारत की मानक समय रेखा या यामी रेखा गुजरात में कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर। मिर्जापुर ऑप्शन में ना हो तो नैनी, नैनी भी ऑप्शन में ना हो तो इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर मिर्जापुर आता है। मिर्जापुर में एक जगह है नैनी जहाँ से ये मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? तो गुजरात में सबसे बाद में उगता है, सबसे बाद में ही अस्त होता है। राजधानी की बात करते हैं तो दिल्ली है। स्वेज नहर मार्ग ने किस महाद्वीप के साथ भारत की संपर्क दूरी घटा दी है? तो यूरोप और भारत के बीच में स्वेज नहर के कारण दूरी घट गई है। और अभी हाल ही में स्वेज नहर में एक कंटेनर फंसा हुआ था जिसको आज की न्यू अपडेट है निकाल लिया गया है 1 हफ्ते के अंदर। आगे एमसीक्यूज है हमारे पास। कर्क रेखा भारत के कितने अक्षांश से गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों के साथ गुजरती है। दक्षिणी अक्षांश भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? सबसे दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 23 डिग्री यहाँ से गुजरेगी हमारे पास। भारत का सबसे 1 मिनट, एक क्वेश्चन रह गया है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच में भारत अक्षांश की है, और 23.5 डिग्री भारत को बीच में से काटती है। हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व तक भारत फैला हुआ है। तो सबसे पश्चिमी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट सबसे पश्चिमी देशांतर है। और भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? इंदिरा बिंदु। स्थल सीमा की हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी रहेगा। और अगर हम किसी भी भारत का दक्षिणतम बिंदु बात करते हैं सभी जगह की स्थल और जल सीमा का, तो इंदिरा पॉइंट हमारे पास रहेगा जो बड़ा निकोबार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? उत्तर में हिमालय पर्वत रहेगा। नीलगिरी की पहाड़ियां नीचे केरला कर्नाटका के साथ आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का विस्तार भारत के अंदर अक्षांश और देशांतर के अंदर ऐसे 30 डिग्री आती है, और ऐसे भी 30 डिग्री हम अब बात करते हैं। तो 8 डिग्री 4 से 37 जो हमारे पास है लगभग 30 डिग्री, और ये लगभग ही बता रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 68 से 97 लगभग 30 डिग्री। स्वेज नहर मार्ग कब खुला? तो स्वेज नहर मार्ग जो है 1869 के अंदर ऑप्शन हमारे पास बी रहेगा। स्वेज नहर मार्ग के खुलने से भारत और बीच यूरोप के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा दूरी कम हो गई है, 7000 किलोमीटर की ये बात करता है। स्वेज नहर के कारण इतनी दूरी कम हो गई है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, राज्य 28 रहेंगे, केंद्र शासित सदस्य 8 रहेंगे। ये क्वेश्चन अपडेट कर लें, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत के अंदर आज की डेट में, करंट डेट में रहेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बात करते हैं, सबसे छोटा की गोवा बात करते हैं, आफ्टर देन सिक्किम आ जाता है हमारे पास। तो ये अगला क्वेश्चन यही है, सबसे छोटा राज्य गोवा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता? समुद्री सीमा को, दिल्ली जो है समुद्री सीमा नहीं लगती, चंडीगढ़ की समुद्री सीमा नहीं लगती, लेकिन दमन दीव, दादर नागर हवेली, पांडिचेरी ये जो है समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संपर्क मार्ग किस क्षेत्र से गुजरता है? तो ये मन्नार की खाड़ी जो है यहाँ से रहेगा। पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तो हरियाणा की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब और जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है इनकी लगेगी, लेकिन हरियाणा जो है यहाँ आ जाता है ऊपर से पंजाब, और यहाँ पंजाब और राजस्थान के बीच में इधर से दिल्ली टच करता है हरियाणा को, एक साइड से दिल्ली यूपी टच करता है और एक साइड से हमारे पास पंजाब और राजस्थान टच करते हैं। तो हरियाणा जो है पाकिस्तान के साथ कहीं से भी नहीं लगता। उस राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमाएं दो पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश दो पड़ोसी देशों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप कमेंट करके बताइए, नेपाल जो अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश जो है कौन कौन से देशों के साथ टच करता है, कौन से दो देशों को स्पर्श करता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की बात करते हैं हम तो हमारे पास ये इलाका आता है जहाँ पर पाकिस्तान स्थित रहेगा। कौन सा पड़ोसी देश तटीय सीमा नहीं लगता है? तो तटीय सीमा जो है हमारे पास मालदीव और श्रीलंका जो पड़ोसी देश है ये नहीं लगाते। बाकी रामायण काल में भारत का संबंध किस देश के साथ रहेगा? रामायण काल में भारत और श्रीलंका का संबंध रहता है, राम सेतु के नाम से अभी भी पुल के बीच में जो बना हुआ है समुद्र के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? अरब सागर की हमने बात की, लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2004 में आए सुनामी में जलमग्न कौन सा पॉइंट हो गया? तो इंदिरा पॉइंट। 2004 में जो सुनामी आई उसके अंदर इंदिरा पॉइंट जो है जलमग्न हो गया था, इसीलिए कहते हैं कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, लेकिन वास्तव में ये है अभी भी, लेकिन समुद्र के अंदर है तो क्या कह सकते हैं, था या है की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु रहेगा अंडमान निकोबार के अंदर। और अगर सीधी सथल सीमा के अंदर बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर रहेगा। आज का हमारा चैप्टर भारत का आकार और स्थिति एनसीईआरटी भूगोल के अंदर से रहेगा, इतना ही चैप्टर है। इसके अलावा हिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी है हमारी प्लेलिस्ट, आप जाकर के चेक कीजिए। अगर इसी तरीके की आपको और भी वीडियो चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है, कंटेंट आपको कैसा लगता है, इसके लिए कमेंट कीजिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।